दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती आई हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट इसमें मांगी गई है, वो पहले रिटन टेस्ट होगा या पहले फिजिकल टेस्ट होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम इसमें एप्लीकेशन आवेदन की बात करें तो यह फॉर्म 8 सितंबर 2022 से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम डेट की अगर हम बात करें तो 22 सितंबर 2022 तक यह फॉर्म भरे जाने हैं। अब दोस्तों, इसमें हम फीस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का फीस इसमें रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए इसमें 0 फी पेमेंट रखा गया है। अगर आपको इसमें ऑनलाइन फी पे करनी है तो आप इसको फी पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यह पेमेंट ऑनलाइन ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 25 साल तक यह फॉर्म भरे जाने हैं। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। अब हम इसमें पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में जो फॉर्म आए हुए हैं तो इसमें 225 पदों पे भर्ती आई हुई है। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10+2 मांगा गया है। साथ ही 12th में फिजिक्स तथा मैथ जैसे सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों हम इसमें डीबी यानी कि नेवी डोमेस्टिक ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 40 पदों पे भर्ती आई हुई है और इसमें 10th पास मांगा गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट 10th पास है तो डीबी के फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, 3rd नंबर पे आता है यांत्रिक। इसमें जो है 35 पदों पे भर्तियां आई हुई है। अगर आपके पास 10th पास होने के साथ साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या टेलीकम्युनिकेशन का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना रिटन टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट में जो है 1600 मीटर की इसमें दौड़ मांगी गई है जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 7 मिनट, यानी कि आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी है। और दोस्तों, इसमें 20 पुशअप मांगे गए हैं और 10 इसमें पुलअप मांगे गए हैं। और अगर हम इसमें हाइट की बात करें तो इसमें हाइट 157 मांगी गई है। अगर जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है तो वह इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप करे हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। अगर आप इस पेज पे पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहेगा। यहाँ पे आपको नेम फिलअप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम दे देंगे और उसके बाद मदर नेम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद हमें नेशनलिटी चुन लेना है, जैसे हम यहाँ पे इंडियन चुन लेते हैं। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे फिर से हमें ईमेल आईडी भर देना है, यानी कि कन्फर्म ईमेल हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 10 अंकों का मोबाइल नंबर अपना दे देना है। नेशनल कोड यहाँ पे 91 पहले से दिया रहेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर देते हैं और उसके बाद ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाती है और उस ओटीपी को हम यहाँ फिलअप कर देते हैं और उसके बाद एसएमएस के जरिए भी एक ओटीपी हमें प्राप्त होती है जिसको हमें यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो दोस्तों, ये सारे डिटेल भरने के बाद अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए, मैं फटाफट से इसे भर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, पूरी डिटेल भरने के बाद हमें अब सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें यहाँ पे ओके कर देना है और ओके करने के बाद ये फिर से हमें जो है ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी और यहाँ पे हमें पासवर्ड अपना डाल देना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले हमें अपना ईमेल आईडी खोल लेना है और उसमें हमें अपना आईडी और पासवर्ड देख लेना है। दोस्तों, आपका आईडी, ईमेल आईडी आपका, दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर लेनी है और उसके बाद नीचे आपको जो पासवर्ड फिलअप करना है वो आपको ईमेल में आ रखा है। आपको अपना ईमेल आईडी देखना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड भर लेना है। उसके बाद कैप्चर फिलअप करने के बाद
लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जैसे उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, कुछ वर्ड कैपिटल में होने चाहिए और कुछ उसमें नंबर भी ऐड होने चाहिए। और ये जो पासवर्ड का आपका लेंथ रहेगा ये आपका 8 से लेकर 16 कैरेक्टर का रहेगा। चलिए अब हम फटाफट से अपना पासवर्ड बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा है पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहेगा, यानी कि आप सक्सेसफुली लॉगिन इस पे हो चुके हैं। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिया गया है और ऐसा आपका डैशबोर्ड रहेगा। और यहाँ पे जो है स्टेज 1 स्टेज 2 आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको इसको पूरे अच्छी तरह से पढ़ लेना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो इस पर हम टिक कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कुछ डिटेल पहले से ही भरी हुई आई हुई है और कुछ डिटेल हमें यहाँ पे अब फिलअप करनी है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यहाँ पे हम मैरिड अनमैरिड दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपको इसे भर लेना चाहिए अगर आपके पास आधार नंबर मौजूद है। और यहाँ पे आपको आईडी कार्ड दे देना है अपना, जो भी आपके पास आईडी उपलब्ध हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे देंगे। जैसे हम आधार कार्ड यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिलअप कर देंगे और यहाँ पे फिर से आपको आधार नंबर फिलअप करना है, कन्फर्म आधार यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे भी पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके शरीर में कोई चिन्ह या निशान हो तो आप यहाँ पे इसके बारे में लिख देंगे और सेकंड ऑप्शन में भी आपको वही देना है। अगर आपके उसमें कोई भी निशान नहीं है शरीर में तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन माय बॉडी। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कैंडिडेट का कैटेगरी दे देनी है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे, तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे दे देंगे, चाहे SC हो, ST हो या फिर इकोनॉमी वीकर यानी कि EWS में आते हो या फिर OBC हो या फिर जनरल में। तो आप जिस किसी कैटेगरी में अभी आते हो तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है और यहाँ आपको अपना बर्थ प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट दे देना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट। दोनों में से यहाँ पे आपको एक चीज़ सेलेक्ट कर देनी है। जैसे हम यहाँ पे 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप चुन लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप अनएम्प्लॉय हैं यानी कि वर्तमान में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय दिया गया है और उसके बाद ICG पर्सनल, तो आपको यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अनएम्प्लॉय है, बेसिकली आप शायद अनएम्प्लॉय होंगे तो आप अनएम्प्लॉय में टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ID प्रूफ भी अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे आपको जो है अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों उसके बाद हमें ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप जिस किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पहला इसमें DP दिया गया है और सेकंड इसमें GD है और थर्ड में इसमें यांत्रिक वाला सेक्शन दिया गया है। तो आप नीचे जो भी इसमें लिखा गया है इसको आप पढ़ लेंगे ध्यान से और उसके बाद ही आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप दोस्तों 10वीं पास है तो आपको DB वाला फॉर्म को भर लेना चाहिए और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और अब आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू पास इन क्लास 10th, तो आपको यस यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड, तो बोर्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस किसी बोर्ड से भी पढ़े हुए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है
और यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ सिलेक्ट कर देना है। अगर आप परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर CGPA है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ग्रेड है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दे देना है, किस साल में आपने पास किया था, 10th। और यहाँ पे आपको अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास 10th की अतिरिक्त मार्कशीट है। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। और नो करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्टों के नाम लिख देने हैं और कितने नंबर आपके आए हुए हैं उनको आपको यहाँ पे भर देना है, और कितने में से नंबर आए हुए हैं उसको आप यहाँ पे भर देंगे और ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सेव करके आगे बढ़ जाना। चलिए दोस्तों, अब मैं फटाफट से इसे भर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन मार्क्स अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल भर देनी है, जैसे एड्रेस, स्ट्रीट वगैरह। स्टेट आप यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना दे देना है, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील आप यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पिन कोड डालना है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और आप यहाँ पे अपना डोमिसाइल स्टेट दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे उत्तराखंड दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आ गया है। अब हम यहाँ पे आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब ये दोस्तों हमारा एडिशनल पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पे यस नो करना है। जैसे पहले में दिया गया है वेदर हैविंग NCC ABC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC का ABC तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इस पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो रहने दें। अगर है तो यस करके आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो रहने दें। उसके बाद ये पूछ रहा है वेदर स्टडी इन सैनिक स्कूल। अगर आपने सैनिक स्कूल में पढ़ा है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी नो रहने दें। उसके बाद है वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, तो आप इसको भी नो रहने दें। अगर आपने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे टिक रहने देंगे। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप इसको पढ़ते रहेंगे और उसके बाद यस कर देंगे, लेकिन मेरे केस में मैं इसे सबको नो पे टिक कर दूंगा। अब दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। अब इस डिटेल को अभी हम ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जैसे मैं इनको नो टिक करते रह रहा हूँ। अब हमें उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपना एक पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर दे देना है और यहाँ पे जो है बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड कर देना है। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम फटाफट से कर लेते हैं। और इसकी जो साइज़ रहने वाली है दोस्तों वो है 10 KB से लेकर 100 KB के बीच, जो कि JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है जो कि पासपोर्ट साइज हो और 3 मंथ से पुराना फ़ोटो ना हो। उसके बाद हमें अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और 3rd नंबर पे आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड कर देना है। और दोस्तों सबसे इसमें जो मेन बात है, अगर आप जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करोगे तो उसका रीनेम आपको देना है passport_ फोटोग्राफ। ये चीज़ आपको उसमें लिखना है उसके रीनेम में, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसका रीनेम आपको सिग्नेचर करके लिखना होगा। और उसके बाद आपको जो भी अपना यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आप अपलोड करोगे तो उसका रीनेम आपको thumb_ इम्प्रेशन करके आपको उसका रीनेम देना होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे ये अपलोड होने वाला है, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है।
अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे दोस्तों स्टेज चुनने को कह रहा है। हम यहाँ पे स्टेट अपना चुन लेंगे और यहाँ पे हमें अपना सिटी दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपना जो है 5 प्रेफरेंस देने हैं। तो हम यहाँ पे अपना कोई से भी 5 प्रेफरेंस दे देंगे। अब दोस्तों हमें सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये भी फर्स्ट स्टेज जो है हमारा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब ये हमारा सेकंड स्टेज खुल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमें अपना एग्ज़ाम सिटी दे देना है जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे शहर का नाम दे देंगे। अब सेकंड वाला भी हम यहाँ पे चुन लेते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेज प्रेफरेंसेस सेव्ड सक्सेसफुली, ओके हमें यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल के आती है। हमें एक एक करके अपनी सारी डिटेल को अब यहाँ पे चेक कर लेनी है। और डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जानी है। जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नेम दे देना है और उसके बाद आपको इन सब में टिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ऐसा प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको इन दोनों चेक बॉक्सों पे टिक कर देना है और नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद इन सब पे आपको चेक बॉक्स चेक कर देना है। अब हमें यहाँ पे कन्फर्म डिटेल पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों हमें लास्ट में अब इसे प्रोसीड टू पेमेंट पे टिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई एक पेमेंट गेटवे चुन लेना है। अब आपको पे बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों ये पेमेंट पेज खुल के आएगा और यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो इंटरनेट से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग बहुत से कम दोस्तों के पास होता है। तो आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड जो आपके पास डेबिट कार्ड रुपए कार्ड है उससे भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली अपना कार्ड नंबर भरना होगा और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दे देनी है। और इस कार्ड के पीछे जो है 3 अंकों का CVV नंबर दिया रहता है उसको आप यहाँ पे भर लेंगे और यहाँ पे जो है अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ दे देंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पे एक OTP आती है और उसके बाद 250 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे और इसमें सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। अगर दोस्तों आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 0 फी पेमेंट करनी है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का इसमें फ़ी पेमेंट नहीं करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये का यहाँ पे चालान पे करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।